अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आप सब लोगों का फिर से मेरे चैनल पे खुशामदीद। सिंगापुरियन राइस की आप लोगों ने रेसिपी तो बहुत सारी देखी होंगी, लेकिन ये सिंगापुरियन राइस की रेसिपी सबसे आसान है, सबसे मज़ेदार है और कंपैरेटिवली आधे टाइम में भी तैयार हो जाती है। तो चले रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। इसके लिए सबसे पहले 500 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब में कट कर लिया है। इसके अंदर हम नमक डालेंगे हस्बे जायका और 1 से 1.5 चमचा हम डालेंगे लाल मिर्चें। 1 टेबलस्पून हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्चें। चौथाई टीस्पून हम डालेंगे काली मिर्चें पिसी हुई और 1/4 टीस्पून ही हम डालेंगे सफ़ेद मिर्च। 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून चिली सॉस और 1 टेबलस्पून हम वाइट विनेगर डालेंगे और 1 बड़ा नींबू का जूस ऐड करेंगे। ये तो बहुत बड़ा वाला नींबू था, इसलिए मैंने आधा नींबू का जूस ही ऐड करा है। आप एक ही बड़े नींबू का जूस ऐड करके इसके अंदर 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट मिला के अच्छे से मिक्स करके कम से कम आधे घंटे के लिए मैरिनेट कर लीजिए। अच्छे से मैरिनेट करने के बाद इसको हम रेस्ट देंगे। इतने ये रेस्ट हो रहा है, इतने हम अपनी एगलेस मायनीज़ तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 3/4 कप जो है चिल्ड दूध लिया है। अच्छा, इसके अंदर ये है जितना आप दूध लेते हैं उसके ही डबल अमाउंट आपको तेल लेना पड़ता है। दूध शामिल करने के बाद 4 लहसुन जवे के, चौथाई टीस्पून जो है काली मिर्चें, 1 टेबलस्पून मैंने चीनी ऐड करी है और 1 ही टेबलस्पून मैंने वाइट विनेगर ऐड करा है। नमक भी इसके अंदर आधा टेबलस्पून ऐड करा है। ये सब शामिल करने के बाद इसको हम 1 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से 1 मिनट के लिए ब्लेंड करने के बाद जब दूध थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा तो इसके अंदर हम लोग 1.5 कप जो है हम इसके अंदर तेल शामिल करेंगे। तेल हम इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता शामिल करेंगे और ग्राइंडर के ऊपर कैप जो टॉप निकाल के उसमें से शामिल करेंगे। अब आहिस्ता आहिस्ता तेल शामिल करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो अभी लिक्विडी कंसिस्टेंसी में है, ये आहिस्ता आहिस्ता थिकन हो जाएगा और इस तरह से हमारी जो एगलेस जो मायनीज़ है वो भी तैयार हो जाएगी। इस तरह ये हम ग्राइंडर के टॉप से हम लोग तेल ऐड करेंगे। ये 1 कप तेल ऐड करने के बाद इसका हम कंसिस्टेंसी चेक करेंगे। अभी ये थोड़ा पतला लग रहा है तो इसके अंदर हम आधा कप और तेल ऐड करेंगे। इसी तरह हम ग्राइंडर के टॉप से ऐड करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे और इसी तरह देखें पूरा 1.5 कप तेल ऐड करने के बाद हमारी जो है एगलेस मायनीज़ बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब इसको हम किसी सेपरेटली बाउल के अंदर हम लोग डाल लेंगे और इसको मज़ीद थोड़ा सा चिल्ड करने के लिए हम लोग फ्रिज में रख देंगे। मायनीज़ हमारी बिल्कुल तैयार है, इसको हम फ्रिज में रख दें। अब दोबारा से हम चिकन की तरफ आते हैं। अब चिकन को हम पतीली में डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जो हमारा मसाला हमारी डिश में रह गया था उसके अंदर भी पानी मिला के हम इसको अपनी चिकन के अंदर शामिल कर लेंगे। फ्लेम हम अपनी लो ही रखेंगे। अब अच्छे से चिकन को मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम लोग 4 टेबलस्पून जो है केचप ऐड करेंगे। ये मैं चिली गार्लिक केचप ऐड कर रही हूँ, ये मेरी होममेड चिली गार्लिक केचप है। इसके अंदर 4 टेबलस्पून हम लोग अपनी केचप ऐड करेंगे। केचप शामिल करने के बाद भी इसको हम अच्छे से एक दफ़ा मिक्स देंगे। अच्छे से इसको मिक्स देने के बाद इसके बाद हम लोग बॉईल आने का इंतज़ार करेंगे और बॉईल आने पे इसको हम कवर कर देंगे जब तक कि हमारी चिकन जो है डन ना हो जाए। फ्लेम हम अपनी मीडियम टू लो ही रखेंगे। अब ये इतने हमारी चिकन हो रही है, इतने हम दूसरी कढ़ाई में दूसरे चूल्हे पे हम लोग ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए थे जिनको मैंने क्यूब में कट कर लिया था और 3 मेरे पास बड़ी वाली हरी मिर्चें हैं। इनको भी हम फ्राई कर लेंगे, फ्राई करके हम साइड में कर लेंगे। इतने यहाँ पे हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं, पोटैटोज़ फ्राई हो रहे हैं, इतने ही दूसरे ही चूल्हे पे मैं यहाँ पे अपनी चाउमीन बॉईल कर रही हूँ। अब ये आप पे डिपेंड है कि सिंगापुरियन राइस के लिए आप कितनी चाउमीन और कितने राइस जो है वो प्रेफर करते हैं। यहाँ पे मैंने 3/4 पैकेट जो है चाउमीन मैंने बॉईल करा है और मैंने आधा केजी जो है चावल मैंने बॉईल करे थे। ये दोनों चीज़ें हमारी जो है प्लेन बॉईल होंगी। अभी हमारी मायनीज़ भी थोड़ी चिल्ड हो चुकी है और साथ ही थोड़ी सी गाढ़ी भी हो चुकी है। इसके अंदर दोबारा से हम लोग 4 टेबलस्पून जो है केचप ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून जो है हम लोग रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स, चौथाई टीस्पून जो है हम लोग काली मिर्चें, वही 2 टेबलस्पून हम लोग सोया सॉस, 1 टेबलस्पून सिरका और 2 टेबलस्पून जो है हम लोग हॉट सॉस ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स देंगे। ये हमारी सिंगापुरियन राइस की मायनीज़ भी बिल्कुल तैयार है। अब अपनी चिकन की तरफ दोबारा चलते हैं। चिकन हमारी गल चुकी है। चिकन गलने पे अब इसके अंदर हम लोग जो है मायनीज़ ऐड कर देंगे। अच्छा, मायनीज़ हम सारी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी सी हम लोग गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। ये मायनीज़ ऐड करने के बाद थोड़ी सी मैंने गार्निशिंग के लिए रख दी है। इसको अच्छे से मिक्स देंगे और इसको हम सिर्फ इतना उबाल देंगे कि इसमें से एक बॉयल आ जाए और उसके बाद हम लोग चूल्हा जो है अपना बंद कर देंगे। इस टाइम पे थोड़ी सी हम लोग अपनी फ्लेम हाई रखेंगे ताकि इस पर जल्दी से बॉयल आ जाए। बस इतना बॉयल आने पे हम लोग जो है अपनी फ्लेम जो है
ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे हमारी सिंगापुरियन राइस की जो सॉस है वो बिल्कुल तैयार है। अब हमारी बाकी सारी चीज़ें भी तैयार हो चुकी हैं, राइस भी हमारे उबल चुके हैं। अब हम अपनी असेंबली की तरफ आते हैं। अब एक ट्रे के अंदर पहले तो हम लोग राइस की जो लेयर है वो बिछाएंगे। सबसे लोअर लेयर हमारी जो है प्लेन बॉइल्ड राइस की होगी। ये बहुत ही आसान और बिना किसी मेहनत के तैयार होने वाले सिंगापुरियन राइस है। इसके ऊपर हम लोग फिर बॉइल्ड नूडल्स ऐड करेंगे। अमूमी तौर पे सिंगापुरियन राइस पे जो अलग से जो है प्रॉपर्ली चाउमीन बना के भी डालनी पड़ती है, जिससे काम जो है डबल हो जाता है। अब राइस के ऊपर प्लेन बॉइल्ड नूडल्स ऐड करने के बाद हम लोग अपनी सिंगापुरियन राइस की जो है सॉस ऐड करेंगे। ये सॉस बहुत ही यमी, बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। आप लोग ज़रूर इंशाल्लाह ताला बना के ट्राई कीजिएगा। अब सॉस के ऊपर चाहे तो आप लोग पोटैटो जो है सॉस के अंदर ही ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको अलग से सॉस के ऊपर ऐड कर रही हूँ और ग्रीन चिलीज़ जो है इसके साथ रख रही हूँ। अब ये जो हमने सॉस जो है सेपरेटली रखी थी, इसको भी हम सिंगापुरियन राइस के ऊपर गार्निश कर लेंगे और इसी के साथ ही हमारे बहुत ही मज़े के, बहुत ही झटपट और बहुत ही यम्मी से सिंगापुरियन राइस बन के तैयार हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग इंशाल्लाह ताला मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और इंशाल्लाह ताला आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इसको लाइक और शेयर भी करेंगे और अपने फीडबैक से मुझे अपने कमेंट से ज़रूर आगाही करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह खैर।